नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों, आज अपन परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं के बारे में बात करते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं, चौथी में कितने होते हैं। तो वो सूत्र भी याद करेंगे और कितनी होती है वो भी अपन देखेंगे। तो दोस्तों, बोर्ड पे देखो, परमाणु की कक्षा, परमाणु की कक्षा की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो परमाणु की कक्षाओं में, कक्षा या सेल बोल सकते हैं उसको, सेलों में, परमाणु की कक्षाओं में या सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। तो कौन सा नियम लगता है? 2n² का सूत्र लगता है और इस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। पहली कक्षा की बात करें, प्रथम कक्षा की बात करें या प्रथम सेल की बात करें तो उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के नाम से जानेंगे। n का मतलब संख्या होती है, कौन सी संख्या है? 2 × 1, यानी कक्षा, पहली कक्षा की बात करें, पहली कक्षा के ऊपर अपन स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। और 2 को 1 से गुणा करने पर कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो इसके बराबर में कितने लिख दिया मैंने? 2 लिख दिया। तो इस तरीके से 2n² का नियम लगाएंगे। 2n² से n की जगह संख्या लिखेंगे, संख्या मैंने पहली संख्या लिख दी है तो पहली संख्या लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएंगे। नेक्स्ट सेल की बात करें, कक्षा की बात करें, दूसरी कक्षा या सेल, जिसको क्या नाम दिया गया है? एल। क्या नाम दिया गया है? एल। इस एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² नियम द्वारा 2 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर। अब 2 का जो स्क्वायर होता है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात करें तीसरी कक्षा की, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा या सेल बोल सकते हैं, m से डिनोट करेंगे इसको, मतलब m नाम दिए जाएंगे इसको। m में इलेक्ट्रॉन 2n² 2 × 3 की घात 2, 2 × 3 की घात 2। 2 × 3 नहीं करेंगे, पहले अपन 3 को 3 से गुणा करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या से गुणा किया जाता है स्क्वायर में। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 9 जाएंगे। अब 3 × 3 9 जाएंगे तो 9 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो कितने हो जाएंगे? 18। तो तीसरी जो कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी दोस्तों। बात करें उसी तरीके से चौथी कक्षा की, चौथी कक्षा या सेल n से डिनोट करेंगे, n नाम दिया जाएगा। n कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² बराबर 2 × 4 की घात 2 बराबर 32। तो इस तरीके से 2 × 4 की घात 2, 4 को 4 से गुणा करेंगे अपन। क्या करेंगे? 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे। उस 16 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे दोस्तों। तो कक्षाओं में आपने, जैसे मैंने बताया था पहले, ये पहली कक्षा, इसके बाद ये दूसरी कक्षा, इसके बाद ये तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं? 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरे में कितने होते हैं? 18। तो इस तरीके से 18 दर्शाते हैं। इसी तरीके से अपन 18 भर देंगे इसमें। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसको नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में होते हैं, जो 2 प्रकार की गति करते हैं, कक्षीय और अक्षीय। नाभिक के अंतराण्विक बल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, ये आपको पता है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निवास करते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में निवास करते हैं, ये चीज़ मैंने आप पिछले वीडियो में बता दी है, आप देखना पिछले वीडियो को। तो दोस्तों ये था, इसके आगे अपन बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन आगे बात करते हैं। मैंने एक नोट बनाया है,
उस नोट में लिख रखा है कि परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा इससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, अंतिम कक्षा में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होते ही जैसे आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फिर वो लास्ट दूसरी कक्षा और कक्षा बना लेगा। उस कक्षा में कितने होंगे? जैसे कितने भी रह सकते हैं, उसमें 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है। तो जैसे ही पहले जो अंतिम कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, और उससे पहले वाली में 18। जैसे अंतिम कक्षा की बात करें तो अंतिम कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं फिर वो दूसरी कक्षा बना देता है, तो इस तरीके से कम पड़ जाता है तो उसमें कम रह जाता है, फिर जैसे बढ़ जाते हैं तो उसमें दूसरी कक्षा बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की सेकंड नोट की बात करें तो KLMN इन चारों कक्षाओं के आगे शुरू में 2n² नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये परमाणु संरचना होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं, कक्षीय और अक्षीय। कक्षीय का मतलब होता है चारों ओर ऐसे गति करना, और अक्षीय का मतलब होता है खुद की जगह ऐसे गति करना। वो तो अक्षीय होता है और कक्षीय ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन अंतराण्विक नाभिक के अंतराण्विक बल के माध्यम से बंधे होते हैं। जिस तरीके से इस परमाणु की संरचना होती है उसी तरीके से ब्रह्मांड की संरचना भी ऐसे ही हुई है। जिस तरीके से अंतराण्विक बल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं उसी तरीके से ब्रह्मांड की संरचना में जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और वो अंतराण्विक बल के माध्यम से बंधे हुए हैं। तो आगे अपन बात करते हैं दोस्तों परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहते हैं, और परमाणु भार में होता है ना जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं। तो परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या लिख देते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। नॉर्मली अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि हमेशा जो प्रोटॉन होता है उसके साथ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार की बात करें तो द्रव्यमान संख्या, परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। तो परमाणु की नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है तो उनका जो द्रव्यमान होता है उसको क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल, उससे पता चलेगा अपने को। तांबे का परमाणु क्रमांक 29 है। कितना है? 29। तथा परमाणु भार 64 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। अपने को पता है कि परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अगर बात करें परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। तो इसमें बात करें कि प्रोटॉनों की संख्या, हमेशा प्रोटॉन के साथ में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहता हूं कि तांबे के परमाणु
परमाणु क्रमांक पूछ रहा है तो परमाणु क्रमांक बता रहा है, तीसरा बता रखा है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 29। इसी के साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई 29। अब बात करें कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना दे रखा है, परमाणु भार 64 दे रखा है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है, मतलब परमाणु भार कितना दे रखा है 64। अब जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों 64 है तो इधर प्रोटॉन तो क्या है 29। तो इस 29 को 64 में से घटा देंगे, प्रोटॉन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा न्यूट्रॉन। इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो अपन ने निकाल ली कि परमाणु क्रमांक में 29 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 29, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई 29। अब बात करें कि प्रोटॉन को निकाल लेते हैं अपन, किस में से, परमाणु भार में से। टोटल परमाणु भार 64 है, इससे 64 में से 29 घटा लेंगे। जैसे न्यूट्रॉन 64 न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है अपन, 64 में से किसको घटा देंगे, इसको प्रोटॉन को निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे 35। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बच जाएगी 35। न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 35, प्रोटॉनों की होगी 29, इलेक्ट्रॉनों की होगी 29। इस तरीके से अपने को परमाणु भार या परमाणु क्रमांक ज्ञात करना होता है। दोस्तों अपना ये चैप्टर भी इसी यहाँ तक ही था, यहाँ तक ही अपन इसको एंड करते हैं। अब दोस्तों अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। अपना ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।